हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने आपको औसत चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साझा। साझे में क्या करते हैं, देखो सबसे मेन चीज़ तो ये है, साझा क्या होता है। मान लो 2 व्यक्ति हैं या 3 व्यक्ति हैं, वो जितनी पूंजी लगाते हैं तो साल के अंत में जितना लाभ होता है तो उनको जितनी वह पूंजी लगाते हैं उसके हिसाब से ही लाभ मिलता है। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन नंबर पहला है। क्या है पहला क्वेश्चन, देखो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, राम, श्याम तथा कमल ने साझे में एक व्यापार आरंभ किया। इनकी पूंजियों का अनुपात 3, 4, 7 था। कुल 21,000 रुपये के वार्षिक लाभ में से कमल का लाभ कितना है। देखो सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में किसका जिक्र है भाई, देखो किसका जिक्र है, राम, श्याम और कमल। अब इसमें क्या है, देखो इस क्वेश्चन में इसने इनकी पूंजियों का अनुपात दे दिया। अगर मान लो पूंजियों का अनुपात नहीं देता और इस क्वेश्चन में वो इनकी पूंजी दे देता कि राम ने इतने लगाए, श्याम ने इतने लगाए, कमल ने इतने लगाए, तब भी उन पूंजियों को हम अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन अब क्वेश्चन में डायरेक्ट ही पूंजियों को अनुपात में कन्वर्ट कर दिया, तो हम क्या करेंगे भाई, इनका जो अनुपात है उसको लिख लेंगे। देखो क्या अनुपात है भाई, 3, 4, 7। क्लियर। अब इनका कुल लाभ जो हुआ था वर्ष के अंत में, तो देखो यहाँ को लिख लो, कुल लाभ। कुल लाभ बराबर कितना है, 21,000। कितना भाई, 21,000। अब उन 21,000 में ना तो हमें ये पता कि राम का कितना था, ना हमें ये पता कमल का कितना था, ना हमें ये पता कि भाई श्याम का कितना था। तो हम क्या करते हैं, मैंने एक पिछले चैप्टर में औसत में बताया होगा कि हम क्या करते हैं भाई, टोटल को टोटल से भाग करते हैं। क्या करते हैं, टोटल को टोटल से भाग करते हैं, और जिसका निकालना होता है उसकी हम गुणा करते हैं। बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल कितने हैं। टोटल है हमारा 21,000, तो हम क्या लिख देंगे भाई, 21,000 लिख देंगे। क्लियर। अब देखो ये टोटल कितना है, देखो 3, 4, 7 और 7, 7, 7 कितना हो गया हमारा, 14 हो गया। तो बट्टे में हमारा ये 14 हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक लाभ में से कमल का भाग कितना है। तो मुझे एक बात बताओ, जब हमें कमल का भाग निकालना है तो कमल के अनुपात से गुणा करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मुझे बताओ कमल का अनुपात कितना है, 7 है। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। क्लियर। तो को डिवाइड कर लो, इसको हमें पता है 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, कट गया। अब देखो इसको डिवाइड करो, 2 1 का ना 2। मैंने एक बात बताई होगी कि भाई स्टार्ट में तो डबल संख्या काट देते हैं, लेकिन स्टार्ट के बाद अगर हम डबल संख्या काटते हैं तो हम पहले 0 बढ़ा देते हैं। देखो ये 1 है, क्या 1 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और 2 पंजे 10, तो 0 का 0। कुल मिला के हमारा जो कमल का भाग आ गया वो कितना आ गया हमारा, 10,500 रुपये। क्लियर। यहाँ को लिख दो, कमल का भाग, ये इसका आंसर। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। भाई क्या है, ABC ने क्रम से 26,000, 34,000, 10,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में कुल 3500 रुपये के कुल लाभ में से B का भाग कितना है। तो कुछ सेम ऐसी होगा, बस फ़र्क कितना है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इसमें पूंजी ना देकर अनुपात दे दिया था, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें अनुपात ना देकर पूंजी दे दी। तो मैंने एक बात बताई होगी कि भाई पूंजी दे रखी होगी उनकी, तो हम पूंजी को अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कितने जने हैं हमारे, ABC, इनकी पूंजी कितनी है। देखो A की है 26,000, B की कितनी है, B की है 34,000, C की कितनी है, C की है हमारी 10,000। अब देखो
3 जीरो से 3 जीरो कट गया, क्या आ गया इसका, ये अनुपात आ गया। देखो काटो इसे, 2 ही करना 2, 2 तिया 6, 2 ही करना 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। कुल मिला के हमारा ए का अनुपात कितना आ गया 13, बी का कितना आ गया 17, सी का कितना आ गया 5। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, वो ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में 3500 रुपये का लाभ हुआ। मतलब वर्ष के अंत में 3500 रुपये का लाभ हुआ, और किसे हुआ भाई, तीनों को हुआ। तो हम क्या करेंगे, टोटल को टोटल से भाग करेंगे, और जिसका निकालना होगा उसकी गुणा करेंगे। तो हम देखो टोटल कितना है हमारा 3500, और टोटल ये कितना है, देखो 13 और 17 हमारा 30, और 30 और 5 कितना हो गया हमारा 35। क्लियर। उसके बाद देखो किसका लाभ निकालना है, बी का लाभ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बी के अनुपात से गुणा कर देंगे, नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो कितना आ गया हमारा ये 17। क्लियर। तो देखो काटो, 35 ही करना 35। अब मुझे एक बात बताओ, ये इधर 100 बचा, इधर हमारा 17 बचा। जब मैं 100 की 17 से गुणा करूँगा तो हमारा 1700 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारा 1700। किसका भाग आ गया, ये आ गया हमारा बी का भाग। किसका आ गया भाई, बी का भाग। क्लियर। अगर मान लो बी का भाग ना क्या था, वो ये क्या था कि ए और बी के भाग में कितना अंतर है। तो देखो मैंने एक बात बताई होगी कि भाई ए का निकालो, बी का निकालो, उसके बाद घटा दो। इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। 17 में से जब हम 13 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो हम 4 से गुणा कर देंगे। अगर वो ए और बी का योग पूछता तो हम दोनों को जोड़ देते। बात समझ में आ गई। ये इसका आंसर है 1700। मतलब बी का भाग कितना आ गया हमारा 1700। ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं तीसरा क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन हमारा ये है, ए बी सी मिलकर कुल 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। यदि ए बी से 4,000 रुपये अधिक तथा बी सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए तो 35,000 रुपये के वार्षिक लाभ में ए का भाग कितना है। देखो इसमें जो क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें पूर्ण रूप से ये नहीं पता कि ए ने कितने लगाए, बी ने कितने लगाए, सी ने कितने लगाए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इसमें एक दूसरे से अधिक लगा रहा है। तो सबसे पहली बात तो हम ये देख लेंगे इसमें किसका जिक्र है। इसमें ए और बी और सी का जिक्र है। तो हम देखो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई कुल लाभ तो कुल मिलाकर कितने बने थे, 50,000। अब ए बी से 4,000 रुपये अधिक है। कौन, ए बी से। चलो थोड़ा आगे को पढ़ लेते हैं। बी सी से 5,000 रुपये अधिक है। अब मुझे एक बात बताओ, बी अधिक है, किससे अधिक है, सी से अधिक है। और सी का हमें बिल्कुल ही ना पता। तो भाई हमें नहीं पता तो हम कितना मान लेंगे, x। कुछ भी मान सकते हो, a मान सकते हो, y मान सकते हो। c का मान लिया हमने x। तो जब b c से 5,000 रुपये अधिक है तो हम क्या करेंगे, ये x प्लस 5,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो ए बी से 4,000 रुपये अधिक है, मतलब ए जो है वो 20 है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x प्लस 5,000 में 4,000 जोड़ दूंगा तो ये 4,000 अधिक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस के 9,000। क्लियर। देखो ये 5,000 अधिक हो गया और ये इससे 4,000 अधिक हो गया, नहीं हो गया। अब ये तीनों की पूंजी जो निकल के आई है वो कुल जो आई है वो 50,000 आई है। मतलब इन तीनों की पूंजी कितनी आ गई हमारी, 50,000। क्लियर। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर लेंगे, देखो एक एक्स कितना हो गया हमारा, 3x। ठीक है। 9,000 और 5,000 कितना हो गया, 14,000। उधर साइड जाएगा तो किस चीज़ के हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। तो हमारा जब 50,000 में से 14,000 जाएगा
तो कितना बचेगा? 36,000। कितना बचेगा भाई? 36,000 बचेगा। अब मैंने एक बात बताई होगी कि जब बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो हम उसको काट देते हैं। देखो काट लो, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। कुल मिला के हमारा x बराबर कितना आ गया? हमारा 12,000 आ गया। अब हमें ये पता लग गया कि भाई C का जो धन आया था वो कितना आया था? 12,000। और B का धन जो आया था वो कितना आया था? 5,000 और 12,000 17,000। और ए का धन जो आया था वो 9,000 और 12,000 कितना हो गया? 21,000। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन ये कह रहा है वर्ष के अंतिम लाभ में 35,000 रुपये का लाभ हुआ हो। तो देखो सेम वही करेंगे, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ना है। बताओ C का मान कितना है? 12,000। तो ये 12,000। ए का कितना हो जाएगा? 17,000। इसका कितना? B का कितना हो जाएगा? 17,000। ए का कितना हो जाएगा? 21,000। क्लियर? देखो काटो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, कितना बचेगा? 21, 17, 12। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? टोटल को टोटल से भाग करेंगे, जिसका निकालना होगा उससे हम गुणा करेंगे। अब देखो टोटल कितना है? टोटल इसमें 35,000 है, तो हम क्या करेंगे? 35,000। कितना भाई? 35,000। और टोटल ये कितना है हमारा? देखो 21 और 17 कितना हो गया हमारा? 21 और 17 हो गया 38, 38 और कितना हो गया हमारा? 50। निकालना किसका है हमें? देखो निकालना जो है वो हमें ए का निकालना, और ए का कितना हमारा? 21। 0 से 0, 5 सत्ते 35, 21 सत्ते 147। साथ में कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो। समझ में आ गया? या 21 का पहाड़ा नहीं याद है तो 21 की 7 से गुणा कर लो तो हमारा 21 सत्ते 147, और साथ में 2 जीरो भी है तो ये जीरो आ गया। तो हमारा ए का भाग कितना आ गया? हमारा 14,700 रुपये। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन जो है वो सेम तीसरे की तरह है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां। क्या क्वेश्चन है? देखो पढ़ लेते हैं एक बार। एक व्यापार में ABC 3 साझेदार हैं। यदि A की पूंजी B की पूंजी से दुगनी हो तथा B की पूंजी C की पूंजी से तिगुनी हो तो ABC की पूंजियों का अनुपात क्या है? देखो इसमें दुगनी तिगनी चुगनी का जिक्र है, हमें नहीं पता क्या क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है अभी इसमें जो जिक्र है वो सिर्फ A और B और C का है। तो हम क्या कर लेंगे भाई? हम पहले कर लेंगे A, B और C लिख लेंगे। क्लियर? A, B, C लिख लिया। और उसके बाद देखो पढ़ लेते हैं एक बार और। ये कह रहा है A की पूंजी B की पूंजी से दुगनी हो। कोई बात नहीं है, अभी वो बाद की बात है। फिर देखो अगली कंडीशन क्या कह रहा है? B की पूंजी C की पूंजी से तिगनी हो। किसकी? B की पूंजी किससे? C की पूंजी से। तो भाई C की पूंजी पता है? नहीं पता है। तो C की पूंजी कितनी भी मान लो, चाहे 2 मान लो, चाहे 1 मान लो, चाहे 4 मान लो। चलो मैं 2 मानता हूँ, मतलब C की पूंजी हमने कितनी मान ली? 2। अब B की पूंजी C की पूंजी से कितनी है भाई? कितनी है? तिगनी है। तो हमारी B की पूंजी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। चाहे यहाँ लिख सकते हो तिगुनी, देखो मैं लिख देता हूँ तिगुनी किससे? 20। ठीक है, यह 3 से गुणा कर लो, कोई टेंशन वाली बात ना, हिंदी में लिख दो या उसमें लिख दो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है? फिर ये कह रहा है कि A की पूंजी B की पूंजी से दुगनी है। किसकी? A की पूंजी किससे? B की पूंजी से। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई B की पूंजी कितनी आ जाएगी? 2 3 6 आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? तो ये B की पूंजी 6 आ गई, लेकिन B की पूंजी से भी दुगनी है A की पूंजी, तो हम क्या कर लेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर? अब देखो इसका सिंपल अनुपात हमारा जो आ गया वो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 2। क्लियर? एक बात और बताऊं, अगर अनुपात में
हम संख्या काट रहे हैं तो अनुपात में संख्या सम संख्या से अनुपात कटनी चाहिए, सम संख्या से कटनी चाहिए। जैसे मान लो ये तीनों का अनुपात है तो तीनों संख्याएं, तीनों अनुपात सेम संख्या से कटना चाहिए। देखो काट लो, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 इका ना 2। तो कुल मिला के ए बी सी का जो अनुपात आ गया वो 6:3:1 आ गया। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं एक बार। 3 साझेदार ए बी सी एक व्यापार में इस प्रकार धन का निवेश करते हैं कि 6 ए की पूंजी बराबर 8, बी की पूंजी बराबर 10, सी की पूंजी, ए बी सी की पूंजियों का अनुपात कितना है। देखो सेम ऐसे ही है। पहले तो हम ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो 6A बराबर 8B बराबर 10C बराबर। देखो हमें इसकी सिचुएशन करनी है, क्या करनी है। देखो एक बात मैं बता दूं, जब किसी संख्या के बराबर संख्याएं हों और उसके आगे भी संख्याएं हों और अगर हमें उसको अनुपात में लेना है तो हम क्या करते हैं, उसको बटे में लिख देते हैं। कैसे, बटे में करके लिख देते हैं। जैसे मान लो ये ए बी सी का जिक्र है तो पहली बात तो ये है कि मैं ए बी सी लिख दूँ। क्लियर। अब देखो ए के आगे क्या हमारा 6 है तो हमारा इसका अनुपात क्या बन जाएगा, 1/6। क्लियर। उसके बाद देखो बी का अनुपात, बी के आगे कितना है हमारा 8 है तो हमारा ये कितना आ जाएगा, हमारा 8। क्लियर। सी के आगे कितना है 10 तो ये कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आ गई। अब देखो ऑप्शन में अगर मान लो यहीं तक सीमित है तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, है ना। तो हम सिंपल तरीके, कोई भी चीज़ सिंपल तरीके से होगी नहीं, होगी बिल्कुल होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब ये होता है, देखो पता तो सबको होगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि भाई देखो एलसीएम का मतलब ये है कि बटे में जितनी संख्याएं हों उस संख्याएं से डिवाइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, डिवाइड होनी चाहिए। देखो अनुमान लगाओ ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हमारा 6 भी कट जाएगा, हमारा 8 भी कट जाएगा, हमारा 10 भी कट जाएगा, बताओ। चलो देखो निकाल लेता हूं मैं। देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, ये देखो 6, 8, 10 जिस तरह हम लैसे निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, सेम उसी तरह हम एलसीएम निकालते हैं। देखो निकालो, 3 दूनी 6, 8 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, ऐसे रहने देंगे। 2 ही करना 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 ही कन 4, 5 नहीं कटेगा, 5 ही करना 5। ऐसा तब तक काटते हैं जब तक नीचे हमारा 1 ना आ जाए। अब देखो इसकी गुणा कर लो, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। कुल मिला के हमारा इसका एलसीएम कितना आ गया, हमारा आ गया 120। अब देखो 120 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, कैसे होगा मैं बताऊंगा। पहले तो इसका एलसीएम कितना आ गया, हमारा 120। अब एक बात मैं और बता दूं, अगर इस तरह की सिचुएशन है और हमारा एलसीएम निकालने के बाद बटे में जो होता है उससे भाग करके हम वो ऊपर लिख देंगे। बताओ एलसीएम कितना हमारा 120 है और इसके बटे में कितना है 6। 120 को देखो 6 से भाग करके देखो, 6 दूनी, कुल मिला के कितना कट गया, तो ये 20 आ गया। क्लियर। उसके बाद देखो, चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ अभी। ये हमारा 120 है, 8 से डिवाइड करो, 8 ही करना 8 और 8 पंजे 40, तो ये हमारा 15 आ गया। क्लियर। इसके बटे में कितना है 10। 120 को जब मैं 10 से भाग दूंगा, 0 से 0 कितना बचेगा, ये वाला 12 बचेगा, तो हमारा ये वाला 12। क्लियर। अब देखो प्लस माइनस की जो भिन्न रूप होता है उसमें तो हम एलसीएम लिख देते हैं, लेकिन अनुपात वाले में हमारे एलसीएम की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको ख़त्म कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ए बी सी का जो अनुपात आ गया वो 20:15:12 आ गया, नहीं आ गया, देखो आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई 20, 15 और 12 क्या ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7। क्या है देखो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग
कोमा 1/6 समय के लिए निवेश करता है तो कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है तथा शेष धन सी पूरे समय के लिए निवेश करता है तो 23,000 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है। देखो मैं एक बात बता दूं कि भाई देखो कोई भी चाहे कोई अंक हो या कोई सदस्य हो या कोई नाम हो, जब वो धन लगाता है और जितने समय के लिए लगा देता है हम उससे गुणा करने के बाद वो उसकी पूंजी का अनुपात आता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक कुल पूंजी का। अब भाई कुल पूंजी का हमें नहीं पता, कुल पूंजी का तो हम पूंजी का क्या करेंगे भाई देखो कुल पूंजी का 1/6 भाग मतलब 1/6 भाग, तो हम पूंजी 1 मान लेंगे। देखो पहले यहाँ लिख दो किसका जिक्र है भाई, ABC का जिक्र है। क्लियर। अब कुल पूंजी का मतलब 1/6 भाग कितने समय के लिए, 1/6 समय के लिए। तो हम 1/6 को 1/6 से गुणा करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। उसके बाद देखो अगला है कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तो ये हमारा 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। ठीक। उसके बाद देखो फिर क्या बोल रहा है, शेष धन सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। शेष धन, अब भाई हमें ये नहीं पता कि धन हमने ले कितना लिया। देखो एक बात बताओ कि 1/6 तो हमने ये लिया था, 1/3 हमने ये लिया था, तो इन दोनों को जोड़ कर देख लो हमने कितना ले लिया। तो देखो जोड़ कर देखो 1/6 प्लस 1/3, 3 एकन 3, 6 एकन 6, 6 तिया 18, 9/18, 9 एकन 9, 9 दूनी, कुल मिला के 1/2 भाग हमने ले लिया, 1/2 भाग हमने ले लिया तो कितना आ गया हमारा 1/2 बचा। अब ये 1/2 कितने समय के लिए लगाया, पूरे साल के लिए लगाया तो ये 1 आ गया। क्लियर। 1 ही का ना 1, 6 छंग 36, 1 ही का ना 1, 3 तिया 9, 1 ही का ना 1, चलो इसके बटे बंद कर लूँ, 2 ही का ना 2। क्लियर। अभी अभी मैंने कराया था कि इनका हम क्या ले लेंगे भाई, इनका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये है संख्या तीनों से डिवाइड होनी चाहिए। देखो अगर मैं इसका 36 एलसीएम ले लेता हूँ तो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 9 चौक 36 और 18 दूनी 36, तो देखो 36 एलसीएम आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो आ जाएगा। तो हम इसका 36 एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने एक बात बताई होगी कि एलसीएम को हम किससे डिवाइड करते हैं, बटे में जो संख्या होती है। देखो 36 ही का ना 36, और 36 को किससे भाग करेंगे, 9 से, 9 चौक 36, फिर 36 को 2 से डिवाइड करो। देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, 2 ही करना 2, 2 8 16, कुल मिला के कितना आ गया हमारा 18। और मैंने एक बात बताई होगी कि भाई जो अनुपात वाला हमारा एलसीएम होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो हमारा कुल मिला के हमारा जो वो आ गया वो कितना आ गया हमारा 4 1 8 आ गया, मतलब इसका अनुपात कितना आ गया 1 4 18। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि मतलब 23,000 रुपये के कुल लाभ में से, मतलब 23,000 रुपये का जो लाभ है वो तीनों का है, मतलब ए का भी, बी का भी, सी का भी, हमें नहीं पता कितना। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर कर देता हूँ मैं, 23,000 बटे टोटल को टोटल से भाग करेंगे। देखो टोटल कितना हमारा 1 4 5 5 और 18 कितना हो गया हमारा 23, कितना हो गया भाई 23, गुणा जिसका निकालना होता है उससे हम गुणा करते हैं। किसका निकालना है भाई, हमें जो निकालना है वो निकालना है हमें बी का भाग। तो बी का भाग हमारा कितना है 4 है, तो ये 4 लिखता हूँ। क्लियर। फिर देखो 23 ही का ना 23। ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 1,000 आ गया, ये 4 गुणा 4 आ गया, 1,000 के जब 4 से गुणा करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा ये 4,000, मतलब बी का भाग कितना आ गया हमारा 4,000। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है तो सेम 5 6 की तरह, लेकिन मैं थोड़ा अलग है, मैं करा देता हूँ कि देखो कैसा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए की पूंजी बी की पूंजी से तिगुनी तथा बी की पूंजी सी की पूंजी का 2/3 है, तब ए बी सी की पूंजियों का अनुपात क्या है।
देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, हम ABC लिखते हैं पहले। देखो ABC लिख दिया, क्लियर। अब हमें ABC का नहीं पता। अब देखो लास्ट ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं भाई, लास्ट वाले को आधार मानेंगे। पहला कितना गुना है या A कितना गुना है या B कितना गुना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब जो है लास्ट वाले को, इसे हमने आधार मान लिया भाई। क्या मान लिया? आधार मान लिया। अब इसको आधार मान लिया तो हम क्या करेंगे, देखो चलो नीचे लिख देता हूँ, इसको आधार मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या मान लिया, देखो अब C की पूंजी कुछ भी मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, X मान लो, कुछ भी मान लो। चलो मैंने जो मान ली C की पूंजी 2 मान ली। कितनी मान ली भाई? 2 मान ली, क्लियर। उसके बाद देखो अब पढ़ लेते हैं लैंग्वेज क्या है। देखो लैंग्वेज ये है, B की पूंजी C की पूंजी का 2/3 है। मतलब B की जो पूंजी है वो C की पूंजी का 2/3 है। मतलब C की पूंजी कितनी है? 2, और इसकी है कितनी? 2/3। तो हम 2/3 लिख देंगे, क्लियर। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो फिर पहली कंडीशन क्या है, A की पूंजी B की पूंजी की तिगनी है। मतलब A की पूंजी जो है वो B की पूंजी की कितनी है? तिगनी है। तो B की पूंजी पहले तो शुद्ध रूप से हम देख लेते हैं कितनी है। देखो 2 दूनी 4, मतलब B की पूंजी जो है वो 4/3 है। तो हम 4/3 लिखकर अब कितनी है भाई? अब तिगनी है तो हम 3 से गुणा करते हैं, क्लियर। इसका अनुपात आ गया हमारा ये। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? देखो एक बार और समझो, ये C का मान कितने? C का मान लिया हमने 2। अब ये कह रहा है कि B की पूंजी C की पूंजी से दुगनी है। तो देखो थोड़ी 2/3 है, तो देखो दुगनी तो C की पूंजी आ गई 2/3, खुद कह रहा है। उसके बाद देखो फिर कह रहा है कि A की पूंजी B की पूंजी से तिगनी है। तो देखो B की पूंजी 2 दूनी, क्योंकि इसके बटे जब हम बंद करेंगे 2 दूनी 4, 3 गुना 3, मतलब कितना हो गया? 4/3। कितनी है? तिगनी है। तो 3 से हमने गुणा कर दी, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया हमारा? 4। 2 दूनी 4, मतलब 2, क्लियर। उसके बाद देखो हम इसके बटे बंद कर लो, इसके बटे बंद कर लो, कुल मिला के 1 3, 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 3 ही हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 3। अब देखो 3 हो जाएगा तो भाग करो इसे, 1 को 3 से 3 ही आ जाएगा, 3 चौक 12, और 3 ही का ना 3, तो ये 4 आ गया। तो 3 दूनी 6 आ गया, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, ये वही 3 अनुपात वाला एलसीएम है नहीं है? तो है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसका कोई मान नहीं है, तो कुल मिला के हमारा इसका एलसीएम मतलब अनुपात कितना आ गया? 12 4 6। अब देखो मैंने एक बात बताई होगी कि सेम संख्या जो होती है या सेम संख्या से अनुपात कटे तो हम उसको काट देते हैं। देखो काट दो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कुल मिला के हमारा ABC का अनुपात जो आ गया वो कितना आ गया? 6 2 3, क्लियर। देखो लिख देता हूँ मैं A B और C, ठीक है। आज के लिए इतने रहने दें, और जिन विद्यार्थियों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वह उसको लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जिसने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन विद्यार्थियों ने हमारे पिछले चैप्टर संख्या पद्धति और औसत नहीं पढ़े हैं, तो दोनों चैप्टरों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जिन विद्यार्थियों को वह वीडियो देखनी है तो वे वहाँ जाएं और उनको देख लें।